हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। ठीक है, चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को दिया गया क्या है, समास क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे समास का डिफिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए दिया गया हम लोग का शब्दों, यानी कि समास क्या है, शब्दों के मेल से, किसके, शब्दों के मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे डिफिनेशन आ जाता है, समास कहते किसे, समास किसे कहते हैं, शब्दों के मेल से बने शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, शब्दों के मेल से जो शब्दों के मेल से बने शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास, समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। ठीक है, संक्षिप्तीकरण को भी हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आता है, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास मुख्य रूप से हम लोग किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों का, ठीक है, परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, समास। समास आप लोग को उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे याद हो गया। समास की डिफिनेशन क्या होता है, यानी कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास जो है, समास के कितने भेद होते हैं, समास का 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के, समास के 6 भेद होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं समास का भेद। समास के कितने भेद होते हैं, समास का 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन सा होता है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, कुछ जान लेते हैं। समास के 6 भेद होता है। सबसे पहले आता है हम लोग को द्वंद्व समास। कौन सा समास आता है, द्वंद्व समास आता है। ठीक है, द्वंद्व समास। दूसरा में आता है द्विगु समास। तीसरा में तत्पुरुष समास। चौथा में कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। पांचवा में अव्ययी भाव समास। छठा में क्या होता है, बहुव्रीहि समास। समास के कुल कितने भेद होते हैं, समास का कुल 6 भेद होता है। कितने भेद होते हैं, कुल 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अक्सर बच्चे लोग को कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं, यानी कि 6 भेद उनको याद नहीं रह पाते। समाज जो है, समाज का 6 भेद होता है और 6 भेदों याद नहीं हो पाते हैं बच्चे लोग से। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं समाज को। देखिए यहाँ पर हम एक छोटा सा ट्रिक लिखते हैं। यहाँ पर मेरे पास हम ट्रिक क्या लिखते हैं, देखिएगा। द्वंद्वी अब तक, ये देखिए मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है। यहाँ पे देखिए द्वंद्वी अब तक। अब देखिए किसको ऐसे याद कैसे करना है आप लोग को, तो आप यहाँ से इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पे द्वा से आ जाएगा द्वंद्व समास। द्वा से कौन सा समास आ जाएगा, द्वंद्व समास। दी से आ जाएगा द्विगु समास। दी से आ जाएगा द्विगु समास। द्वंद्वी, द्वा से द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास। फिर देखिए आया हुआ यहाँ पे आ आया हुआ, कौन सा अब क्या आया हुआ, आ। तो अब आ से यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, आ से अवयवी भाव समास। आ से कौन सा समास, आ से अवयवी भाव समास। अब आ से बहुव्रीहि समास। ठीक है, आप लोग को 4 हो गया होगा, हो गया होगा। द्वंद्वी अब तक, ठीक है, द्वंद्वी, द्वा से द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास, ठीक है, आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुव्रीहि समास। अब देखिए यहाँ से आता है ता से, तात से हम लोग को हो जाएगा तत्पुरुष समास। और का से कर्मधारय समास। का से कौन सा समास हो जाएगा हम लोग का, का से कर्मधारय समास। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप पूरे को और अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक छोटा सा देखिए ट्रिक आता है। ट्रिक को क्या याद रखना है, द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक, द्वा से द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास, आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष समास और का से कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए डिफिनेशन आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात कीजिए आगे, देखिए द्विगु समास। द्विगु समास आखिरकार होते क्या है, चलिए द्विगु समास के बारे में हम लोग क्या करते हैं, ये पढ़ लेते हैं द्विगु समास के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया, द्विगु समास। द्विगु समास होता है क्या, तो यहाँ पे जिस समास में, ठीक है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद है। कौन कौन सा पद, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, द्विगु समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। यानी कि द्विगु समास में हम कहा सकते हैं अपना भाषा में, यानी कि पूर्व पद
और उत्तर पद दोनों ही क्या होता है इसमें प्रधान होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होते हैं उसी को क्या कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ट्रिक देखिए यहाँ पे द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह लोप हो जाता है। इसमें क्या चीज होता है, यानी कि द्वंद्व समास में जो योजक चिन्ह जो होती है, योजक चिन्ह इसमें क्या चीज हो जाते हैं लोप हो जाते हैं। क्या होता है? लोप हो जाते हैं। किस प्रकार से लोप होता है आगे हम बताएंगे आप लोग को। यहाँ पे देखिए दूसरा ट्रिक आप लोग पहचानने के लिए आप ऐसे ही पहचान सकते हैं कि द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। द्वंद्व समास में किसका लोप हो जाता है? द्वंद्व समास में विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि कौन सा समास में विभक्ति का लोप होता है। कभी कभी अब हम उससे ऑब्जेक्टिव पूछ देता, बताइए कौन सा समास में विभक्ति का लोप होता है। तो कौन सा समास में? द्विगु समास। द्विगु समास में जो होता है हम लोग का विभक्ति का लोप होता है। चलिए अब इनका एग्जाम्पल हम कुछ देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे कि माता पिता। देखिए क्या है? माता पिता। इसमें देखिए हम लोग का यहाँ पर देखिए एक क्या लगा, इसी को योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि राम कृष्ण हो गया, इसमें देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ। भाई बहन हो गया, इसमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ। अन्न जल हो गया। तो जहाँ जहाँ आप लोग को योजक चिन्ह मिलेगा, यानी कहा सकते हैं हम लोग ये कौन सा समास हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? ये द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं? दोनों प्रधान होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उत्तर द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या चीज होता है? योजक चिन्ह लोप हो जाता है। ठीक है, इसका जैसे में माता पिता, राम कृष्ण हो गया, भाई बहन हो गया, आता जाता। ठीक है, तो ये सब आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है, देखिएगा यहाँ पर बोला गया द्विगु समास। द्विगु समास क्या होते हैं? ठीक है, द्विगु समास यानी कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिस समास में पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। पहला पद इसमें क्या आना चाहिए? संख्या आना चाहिए। यहाँ पर देखिए नोट में हम लोग को करके लिखा है द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। द्विगु समास में किसका प्रधानता होता है? संख्या के प्रधान होता है। जैसे कि यहाँ पे नवरत्न लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? नवरत्न। नौ से आ गया नौ, और रत्न से रत्नों का समूह। सप्तद्वीप, सप्त मने होता है सात होता है, सप्त मने क्या होता है? सात। और दीप मने होता है दीपों का समूह कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यानी कि सप्तद्वीप यानी कि सात दीपों का समूह। सप्तद्वीप यानी कहें तो सात दीपों का समूह। तीन में आ गया त्रिभुवन। क्या आ गया? त्रिभुवन। क्या भावनों का समूह। त्रि से आ गया यहाँ पे तीन, तीन भावनों का समूह। सत मंजिला, सत से आ गया सात आ गया, मंजिला मंजिलों का समूह हो गया। तब देखिए यहाँ पे आप लोग, अब देखिए आप यहाँ पे इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। द्विगु समास यानी कि पूर्व पद इसमें क्या होना चाहिए? संख्या वाचक हो गया। आप लोग को हम बताए थे द्वंद्व समास ऊपर में। द्वंद्व समास में आप लोग को पहला पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। चलिए दोनों हम लोग को ए कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं। देखिए तीसरा नंबर में हम लोग से क्या कहा जा रहा है? कर्मधारय। कर्मधारय समास को आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं? देखिएगा कर्मधारय समास यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो। क्या? जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, पूर्व पद क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए, और उत्तर पद क्या होना चाहिए? कि विशेष से होना चाहिए, यानी कि कर्मधारय समास कहलाते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद कहते पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या होना चाहिए? विशेष होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया गया, विशेषता बताने वाले को क्या? विशेषता बताने वाले समास को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? अपना भाषा में कहें तो विशेषता बताने वाले समास को हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे हम करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर बात कीजिए, हम थोड़ा सा आगे देखिए इसमें की। यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया काली मिर्च। क्या? काली मिर्च। काली है जो मिर्च, काली। ठीक है, तो काली है कौन है? काली मिर्च है। तो यानी कि मिर्च का विशेषता बता रहे। ठीक है, मिर्च का क्या करे? विशेषता को बता रहे। तो मिर्च का विशेषता क्या बता रहे? यानी कि मिर्च तो है, लेकिन कैसी मिर्च है? वो काली है। तो ये एक कौन सा समास में आ जाएगा हम लोग को? ए तो ये हम लोग का आ जाएगा कर्मधारय समास में आ जाएगा। कौन सा समास में आ जाएगा? कर्मधारय समास। फिर देखिए नीलकमल आ जाएगा। कौन सा? नीलकमल। यानी कि कमल है, लेकिन कमल कैसा? नील कमल, नीला है जो कमल। फिर पीतम्बर आ जाएगा, यानी कि पीत यानी कि पीला है जो अंबर।
चंद्रमुखी, चंद्र के समान जो है उसका मुख है। तो इसमें कह सकते हैं, यानी कि विशेषता बताने वाले समास को हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, विशेषता को बताने वाले समास को हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर बता दिए, अमेठी, ठीक है, सॉरी काली मिर्च, यानी कि मिर्च तो है काली मिर्च। जैसे हम और देखिए ले सकते हैं काली टोपी, क्या ले सकते हैं, काली टोपी, काली टोपी। काली टोपी हम कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे टोपी है लेकिन कैसा है, काली। तो इस प्रकार से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग को, चौथा नंबर में आप लोग इसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, देखिएगा। चौथा नंबर है यहाँ पर हम लोग का कि अव्ययी भाव समास, क्या है, अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अवयव हो, जिस समास में जो होता है पूर्व पद अवयव हो, तो इसमें क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आप सबसे सिंपल आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उपसर्ग जो होता है, यानी कि प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। जिस शब्द में पहला अक्षर जो होता है वो क्या उपसर्ग रहेगा, तो समझ लीजिएगा कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। जैसे कि यथा स्थान, यानी कि स्थान के अनुसार, आजीवन, यानी कि जीवन भर। तो ये जो दिख रहा है ना आप लोग को, यहाँ पे जो है ई आकर आ जो है ये क्या है, उपसर्ग है। यहाँ पर प्रतिदिन कहते हैं, प्रत्येक दिन। तो इसमें प्रति जो होता है क्या, उपसर्ग होता है। यानी कि यथा समय, यथा जो होता है क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो इसलिए सारे के सारे क्या होता है, ये सब उपसर्ग होते। तो ये सब जितना भी आप लोग को वाक्य दिख रहा है, ये सब सभी में क्या है, प्रथम पद जो है इसमें क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, तो जिसमें प्रथम पद उपसर्ग हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 नंबर, 5 नंबर में हम लोग से क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। 5 नंबर में हम लोग से कहा जा रहा है